अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, अक्सर पेशेंट्स आते हैं 10-10 साल 20-20 साल पुराना घुटने का दर्द लेके, तो इसकी पीछे रीज़न क्या है मेन, और सबसे इम्पोर्टेंट कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का इसमें क्या रोल है इसके ट्रीटमेंट में? वालेकुम अस्सलाम। आपने क्वेश्चन किया कि घुटने का दर्द क्यों होता है और इसके पीछे क्या क्या वजूहत हैं और फिजियोथेरेपी का क्या रोल है इसको ट्रीट करने में। पहले तो ये समझ लें कि घुटने का दर्द बेसिकली होता क्या है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर घुटने का दर्द सेम नहीं होता, एक ही वजह से नहीं होता। हमारा घुटना देखने में एक छोटा सा घुटना लगता है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। घुटने का दर्द बेसिकली एक बीमारी नहीं है, या किसी भी एक स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से स्टार्ट होता है। अब जैसे हमारे घुटना है, इसके अंदर हमारे मेनिस्काई को डैमेज हो गया, हमारे लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, हमारी मसल वीक हैं, पोस्चरल इशू है, पटल्ला का इशू है, किसी भी वजह से घुटने में दर्द आ सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, आरए हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसको रूल आउट करता है एक फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट का इसमें यह रोल है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब आएंगे घुटने का दर्द लेके, वो आपको पहले प्रॉपर टेस्ट करेगा। टेस्ट हमारे वो मेडिकल लैब वाले टेस्ट नहीं होंगे, फिजिकल टेस्ट होंगे। फिजियोथेरेपी के अपने टेस्ट होते हैं, उससे रूल आउट करेगा कि आया कि आपको दर्द किसी लिगामेंट एसीएल इंजरी का है, पीसीएल लिगामेंट जैसे एसीएल हो गया, पीसीएल हो गया, एलसीएल हो गया, उसकी इंजरी की वजह से स्टार्ट हुआ है, या आपको मसल का मसला है, क्वाड्स का, हैम्स का, काफ्स का, इनका मसला है, या आपको मेनिस्काई का मसला है, या आपका जो अंदर जॉइंट का स्ट्रक्चर है उसमें कोई ख़राबी है, जब मसला इतना बढ़ चुका है कि टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी में टीटीए की ज़रूरत है, या फिजियोथेरेपी से वो ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट फिर हम इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मोडालिटीज़, टेंस इलेक्ट्रोथेरापी हो गई, टेंस ईएमएस आईआर वगैरह हो गए, हीटिंग पैड वगैरह हो गया। अगर स्वेलिंग वगैरह है तो हम उसे कोल्ड थेरापी से हम स्वेलिंग को पहले रिड्यूस करेंगे, पेन को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हम मैनुअली एक्सरसाइज थेरापी से उसको ट्रीट करेंगे। फिर पेशेंट को गाइड करेंगे कि उसने किस तरह उठना बैठना है, क्या क्या उसने घर में इसकी केयर करनी है ताकि घुटने का दर्द मज़ीद ना बढ़े। घुटने का दर्द अगर तो है आपको आर्थराइटिस की वजह से, वो तो होता है ज़्यादातर ओल्ड एज में। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। हमारा जिस्म खुद, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमें एक डिजीज़ पैदा कर देता है, बोन्स के हमारे बड़े से लेकर छोटे जॉइंट सब में पेन होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी तो साथ साथ मेडिसिन भी चलेगी, आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास भी आपको जाना पड़ेगा, साथ आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी आना पड़ेगा। उसका मुकम्मल क्योर नहीं है, उसमें हम प्रिवेंटिव मेजर्स देते हैं जिसके साथ पेन कंट्रोल में रहे और मसला ज़्यादा ना बढ़े। हमारी जो मेनिस्काई है वो डैमेज हो रही है, उसको हम कंट्रोल करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली होता है, उसमें हमारी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, बोन्स में मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बोन्स वीक होने के साथ साथ पेन आना लग जाती है, हमारी मसल वीक होने लग जाते हैं। उसके बाद स्पोर्ट इंजरीज़ हैं, ज़्यादातर नी की और एंकल की यही आती है स्पोर्ट इंजरीज, जिम में हैवी लिफ्टिंग करते हुए, या उसके बाद उसके खेल में क्रिकेट वगैरह, हॉकी वगैरह, फुटबॉलर में ज़्यादा एसीएल पीसीएल इनकी इंजरी होती है। हम फिर कनीज़ो टेपिंग करते हैं, उनको डिफरेंट मोडालिटी से पेन कंट्रोल करते हैं, और उनको डेली एक एक्सरसाइज प्लान बनता है। ये डिज़ीज़ टू डिज़ीज़ वैरी करता है। ये आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो डिसाइड करेगा कि आपको कितने सेशंस की ज़रूरत है, आपको डिज़ीज़ के साथ मेडिसिन की ज़रूरत है या सिर्फ फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, और सेशंस कितने लगेंगे। बेसिकली हमारा 45 से 1 आवर का सेशन होता है, जिसमें पेन कंट्रोल से लेके रेंज को इंक्रीज़ करने तक, हमारे मसल रीबिल्ड करने हैं, हमारे नी का जो इशू है उसको उसके रूट काज तक पहुँच के उसको ट्रीट करना है। उस हिसाब से एक ट्रीटमेंट प्लान चलेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि घुटने का दर्द होता क्यों है, फिजियोथेरेपी का इसमें क्या रोल है। एक फिजियोथेरेपिस्ट ही है जो आपके घुटने के दर्द से आपको निजात दिलवा सकता है। पेन किलर ये इसका हल नहीं है, वो आप खाएंगे थोड़ी देर के लिए आपको रिलीफ मिलेगा, उसके बाद दोबारा पेन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब देखें ना, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया 10-10 20-20 साल पुराने पेशेंट्स आते हैं जिनको घुटने का, आखिर क्यों नहीं इतना सीरियस लेते, यानी कि इसकी प्रिवेंशन के लिए? पेशेंट्स हमारे जो पाकिस्तान में ये एक अलमिया बन चुका है, अभी पेन किलर खा लिया, घुटने का दर्द सही हो गया, 10-12 घंटे के लिए रिलीफ मिल गया, उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो गया। वो पेन किलर्स पे लगे हुए हैं, उसको जो रूट काज है, किस वजह से हुआ है, स्टार्ट क्यों हुआ है, हम उस तक नहीं पहुंच रहे। उसको जब तक ट्रीट नहीं करेंगे, वो फिजिकल थेरेपिस्ट ही आपकी रूट काज को डिस्कवर फाइंड करेगा और आपको उस तरह से फिर ट्रीटमेंट देगा।